चौहान को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, जहां बिहार सीएम का ऐलान करेंगे शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया शिवराज सिंह चौहान को। आपको जानकारी दे दें, 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जहां सीएम नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 11 बजे यह बैठक होने वाली है। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार दे सकते हैं अपने पद से इस्तीफा। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हैं सीएम हाउस में। इस बाबत आज भाजपा और जेडीयू के विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है। आपको बताएं कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उन्हें बतौर पर्यवेक्षक बिहार में विधायक दल के नेता को चुनने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर सिलसिला जारी है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पर शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुहर लगाते इसलिए नजर आएंगे क्योंकि यहां बता दें आपको, सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिहार में विधायक दल का नेता चुनेंगे शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री। शिवराज सिंह चौहान को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और बता दें आपको, नीतीश कुमार अपने पद से 14 अप्रैल के बाद इस्तीफा दे सकते हैं दर्शकों। और जिस तरीके से बिहार भावुक है उनके मुख्यमंत्री पद को छोड़ने को लेकर, लेकिन जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। बता दें आपको, नीतीश कुमार के जो नाम है वो बुलंद होते जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल तो आपसे होगा कि बिहार के आम लोगों की क्या स्थिति है, और अब शिवराज सिंह चौहान को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और अगला सीएम फेस डिटेक्ट करने का। क्या लगता है, क्या अभी खबरें चल रही है पटना में? देखिए, साफ तौर पे है, बात तो पहले से हो रही थी, लेकिन अब जो है इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। यानी सरकार गठन का जो एक तरह से कहते हैं उल्टी गिनती शुरू होना, वो शुरू हो गई है। और साफ तौर पे है, शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय जो है पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया। यानी बिहार में जो विधायक दल का नेता होगा वही चुनेंगे, और उसके बाद उनको बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो तमाम नेता हैं बिहार के, वो बधाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से अब सरकार बननी है, क्योंकि अभी सुबह से गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। सुबह भी इस कहें कि आज छुट्टी का दिन है, राजनीतिक पारा तेज है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दूसरी बात यह है कि 14 तारीख वो तारीख होगी, यानी 14 को जब अंबेडकर जयंती है, उसी दिन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुला ली है। यानी जो अंतिम बैठक होगी उनकी कैबिनेट की, जो पिछले लगभग 21 साल से वो बिहार में शासन कर रहे हैं, और उस शासन की अंतिम बैठक जो है अब तय हो गया है कि 20 तारीख को 11 बजे होगी। और यह माना जा रहा है उस बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे और सीधा राजभवन जाएंगे, और राजभवन में जाकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और उसी के साथ ही जो नई सरकार के गठन की जो कहें कि प्रक्रिया है, नई सरकार, नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने की प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये कहा जा रहा है 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। अब जब शिवराज सिंह चौहान का एक तरह से कहा जाए कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बना दिया गया, तो अब ज्यादा चीजें बची नहीं है, सिर्फ औपचारिकताएं हैं। क्योंकि आज सुबह ही एक बयान आया था विजय चौधरी का। समय समय पर बयान देते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो एकदम सटीक होता है। उन्होंने कहा था कि चंद दिनों में ही सब चीजें साफ हो जाएंगी, सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि उसी समय जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो मिलने गए थे। और जिस तरह से जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, 10 तारीख को वो भी लौटे थे, शाम को 6 बजे दिल्ली से लौटे थे। दिल्ली से लौटने के बाद ही वो 24 घंटे तक अपने घर से कहीं नहीं निकले थे। अगर निकले तो सीधे सीएम हाउस आए थे। उसको लेकर भी चर्चाओं का दौर था, क्योंकि कल बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में भी वो नहीं गए थे। ज्योतिबा फुले का वो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी वो नहीं पहुंचे थे। और उसको लेकर तमाम तरह की सरगर्मियां, तमाम तरह की चर्चाएं बीजेपी ऑफिस में हो रही थी। क्योंकि उसके 2 दिन पहले ही एक पोस्टर लगा था जो फटा था बीजेपी कार्यालय के बाहर, जिसमें रविदास समाज की ओर से वो पोस्टर लगाया गया था। और उसमें एक तरह से कहा जाए कि सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को दिखाया गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी के नेताओं को, जैसे ही बीजेपी की लीडरशिप को इस बात का पता चला था, उस पोस्टर को फाड़ दिया गया था। और
उसको लेकर भी कल चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जब शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द अब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में नया नेता चुन लिया जाएगा। और नए नेता की बात करें, नए नेता के रेस में सम्राट चौधरी अन्य नेताओं से काफी आगे हैं, क्योंकि चर्चाएं तमाम लोगों की हो रही है। लेकिन यह कहा जा रहा है सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय है और सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। और औपचारिकताएं जिस तरह से, एक तरह से कहा जाए कि जो अमली जामा पहनाने के लिए उनके लिए जो बैठकें होती हैं बीजेपी में, फॉर्मेलिटीज, वो अब होंगी ठीक है, शिवराज सिंह चौहान के नजर बना देखरेख के में। रखिएगा उनके शैलेंद्र लिए इस बड़ी खबर पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।